अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखें मैं आपके सामने कौन-सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। अभी फूड क्रिएशन में आज हमने बनाया है एप्पल का जैम। ये देखें माशाल्लाह से ब्रेड पे लगाया है, कितना मज़े का है। बाज़ार के जैम से ज़्यादा अच्छा बना है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने बनाया एप्पल जैम, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो सेब। इनका वज़न थोड़ा-सा ज़्यादा है आधा किलो से। तो इनका वेस्टेज भी निकल जाता है, तो इसलिए मुझे आधा किलो सेब चाहिए थे। तो मैंने इनको इस तरीके से कट कर लेना है। इसको हमने अच्छे तरीके से इसके छिलके उतारने हैं। इसके साइड पे जो भी दाग-शाग होते हैं, अंदर अक्सर निकल आते हैं ना, वो हमने साफ़ कर लेना है। इसको हमने बिल्कुल ठीक तरीके से छील कर, बीज निकाल कर, छिलके उतार कर, तो हमने इसको कट करना है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा ज़रा नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे जैम को ख़राब करे, उसका रंग ख़राब करे, उसके जायके को ख़राब करे। इनको मैंने इस तरीके से छिलके उतार लेने हैं और इनके बीज उतार देने हैं। तो हमने ये सारे इसी तरीके से कट करने हैं। बहुत मोटे छिलके ना उतारें, बारीक छिलका उतारें। इसके बीज भी रिमूव कर दें और इनको अच्छे से काट लें। हमने सारे सेब इसी तरीके से काटने हैं। सारे सेब हमारे ऐसे कट चुके हैं, छिल चुके हैं। ये देखें मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं, उनको इस तरीके से छील कर रख लिया है। अब मैं इनको छोटी-छोटी कतलियों में काटूँगी। बहुत मोटे कतले नहीं हमने काटने हैं, हमने इसके बारीक कतले काटने हैं। इस तरीके से हम सारे सेब जो हैं, उनको छोटे कतलों में काट लेंगे। इन सबको हमने इसी तरीके से काटना है। ये सारे कट चुके हैं। सारे सेब मैंने इस तरीके से छोटे कतलियों में काट के रख लिए हैं। अब हम इनको डालेंगे एक पतीली में। इनको हमने पतीली में डालना है, साथ हम डालेंगे आधा कप पानी। व्यूअर्स हमने इनको स्टीम देनी है। स्टीम के साथ हमने इसको पकाना है, ताकि हमारे सेब जो हैं वो बिल्कुल नरम हो जाएँ। इसको थोड़ा-सा हिला दें, ताकि इवनली जो है ये सारे के सारे एक ही टाइम पे कुक हो जाएँ। इसको हमने ढककर पकाना है स्टीम के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से सेब बिल्कुल गल चुका है। बहुत नरम तो था पहले ही, बहुत हार्ड वाला नहीं था, कच्चा नहीं था, पका हुआ सेब था, तो ये जल्दी हो गया। इसको मैंने डाल लिया है इस तरह से ब्लेंडर जग में। हम इसको ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, इसका जो है वो पेस्ट बना लेंगे। जो थोड़ा बहुत पानी इसमें था उसको उसके साथ ही हम डालेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, रिमूव नहीं करना पानी आपने। जो थोड़ा-सा पानी बचा है वो इसके साथ ही डालेंगे, उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड कर लिया हमने, देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट तैयार हुआ है ना, कोई चंक्स नज़र नहीं आ रहे, कुछ नहीं है इसके अंदर। इस तरीके से हम इसको पतीली में निकाल कर अब इसको हम कुक करना शुरू करेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से कुक करना है, इवनली हिलाकर हमने इसको हिलाते रहना है। जब ये थोड़ा-सा थिक होगा, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो ये देखिए माशाल्लाह से थिक होना शुरू हो गया है ना, ये देखें कितना थिक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने ली है 1 प्याली, आधा किलो सेब हैं तो 1 प्याली इसमें जाएगी चीनी की। इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो इस तरीके से हम इसको हिला-हिला कर पका लेंगे। इसका चम्मच हमने हिलाते रहना है। और इसने अच्छे से हमने कुक करना, ये देखें चीनी ने पानी छोड़ दिया है और ये कितना पतला हो गया है। बस अब इसको हमने थिक करना है। थोड़ी-सी हमने जो है ना वो फ्लेम को हमने मीडियम से थोड़ा हाई रखना है और इसको हमने कुक करना है, ताकि हमारा जो है वो पानी जल्दी खुश्क हो जाए। बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना हमने, थोड़ा-सा मीडियम पे बनाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से पक रहा है हमारा शीरा, बिल्कुल जो है ना इसका एप्पल का जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसमें डाल दिया है मैंने ये नींबू का रस था, मेरे पास फ्रीज़ था, इसलिए मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है। अगर आपके पास लिक्विड में है तो आप 1 चम्मच भरकर डालें। इससे ये होता है कि इसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनते चीनी के, चीनी हमारी जमती नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, देखें इसकी थिकनेस। इसमें डालेंगे 2 चुटकी के करीब जो है दालचीनी का पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ा, इससे इसकी खुशबू बढ़ जाती है और जायके में बहुत फ़र्क आता है। बहुत मज़े का बन जाता है। अब डाला है इसमें मैंने सिट्रिक एसिड, हाफ टी स्पून,
मेरे पास ज़रा थोड़ा मोटा दाना था तो इसलिए मैंने हाफ डाला है। अगर आपके पास बारीक पाउडर फॉर्म में है तो आप 1 चम्मच भी टीस्पून भी डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे जो है प्रिजर्वेशन बढ़ती है इसकी, इसका जो है शेल्फ टाइम बढ़ जाता है। इसलिए हम इसमें सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। अब मैंने डाला इसमें रेड फूड कलर, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा रेड कलर में चाहिए था जैम, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा रेड फूड कलर ऐड किया है। हमने अच्छा-सा फूड कलर लेना है, कोई जो है वो अ, खराब ना हो, अच्छी कंपनी का हो, ताकि हमारे जो है वो रेसिपी को, हमारे खाने में कोई बुरा असर ना आए। अच्छा फूड कलर यूज़ करें हमेशा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा हो गया है। अब इसको मैंने प्लेट में डालकर देखा है, इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ गई है थोड़ी-सी। जैम हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, इसके बुलबुले चेक करें। जब किसी भी लिक्विड हम फॉर्म में पकाते हैं ना चीज़ को, उसके जब इस तरीके से बुलबुले बनते हैं तो उसका मतलब है कि वो रेडी है। जैम को मैंने देखा है उँगली लगाकर, देखिए आपस में नहीं मिल रहा, ये है उसकी तैयारी की निशानी, बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हा मैं अब इस मौके पर बंद कर दूँगी। इसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे और अपनी बोतल में भर लेंगे। किसी भी बर्तन में आप डाल लें, बोतल में डाल लें, किसी जार में डाल लें, किसी भी बाउल में डाल लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से महफूज़ करना है। तो मैंने इसके साथ एक बोतल जो है, घर में पड़ी हुई पुरानी जैम की बोतल थी, तो उसको मैंने इससे इस तरीके से अपने जैम से भर लिया है। ये मेरे अपने हाथ का बना हुआ जैम, बहुत ही मज़ेदार, बहुत जायके वाला, ऑर्गेनिक तरीके से। हमें पता है कि हमने इसमें क्या यूज़ किया है ना, बाज़ार में तो केमिकल यूज़ करते हैं, बहुत कुछ यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा जैम बिल्कुल रेडी है। इस वक़्त अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ना इस मौके पर, तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी बहुत अच्छी-अच्छी सी आइंदा आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। एक प्यारा-सा कमेंट कर दें और हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। मेरी रेसिपी को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी नई-नई रेसिपीज़ वॉच कर सकें। तो मैं फिर आपको मज़ेदार सी इस तरह ही, बहुत देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है ना इसकी। बहुत ही मज़े का जैम बना है, बहुत ही मज़ेदार है। आप अपने घर में बनाएँगे मेरी रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगा। आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, कम खर्च में बन जाती है। आप अपने घर में ज़रूर बनाएँ। फिर मिलूँगी मैं एक बहुत अच्छी-सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।